जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में वर्णमाला का हमारा 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो थ्योरी वाला पार्ट था। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी विभाग की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर लगभग हिंदी पूछा ही जाता है, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी से प्रश्न मिलता है तो यह वाला टॉपिक भी वहाँ पर पूछा जाता है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, और यदि आपने यह 2 क्लास किया है तो आपने सभी क्वेश्चन आप आसानी से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ही है, घंटे के निशान को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बाकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए बता दें, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर यूपीएसआई हो, मेंटल एप्टीट्यूड जो सेक्शन आता है ऑलरेडी हमने सभी का सभी कंप्लीट करा करके आपको करा दिया है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो थ्योरी वाला पार्ट हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी को हमने डिटेल से बाकायदा हैंड रिटन नोट्स के द्वारा कराया था। आज के वीडियो में हम लोग को केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, और सभी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर मिलती हैं, तो टेलीग्राम पर यही सर्च करना है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आता है जो कि यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन पूछता ही है, तो यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, वर्ण विच्छेद यानी कि प्रत्येक वर्ड को इसमें अलग आपको करना रहेगा, ठीक है। तो यह तो है ही नहीं प्रत्येक वर्ड, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमने थ्योरी वाले क्लास में भी आपको यह क्वेश्चन कराया था। तो कृपण में क पहले आएगा, ठीक है। क को जब ऐसे काट देंगे तो यहाँ पर इसमें जो री वाला मात्रा लगा है री हो जाएगा। फिर प जो है, प में हलंत लगाएंगे और पीछे अ लिखेंगे, क्योंकि कोई भी व्यंजन रहता है उसके साथ स्वर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प हो गया, फिर ड का ऐसे करेंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी यदि आपने थ्योरी वाला क्लास दोनों किया है तो आप सभी क्वेश्चन को धुआं की तरह उड़ाते हुए आराम से करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा है ओष्ठ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ओष्ठ, ओष्ठ शब्द यानी कि जिसको बोलने में हमारे दोनों ओठ आपस में मिलते हैं, जैसे प हो गया, फ हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर स्वर पूछा है ना, तो स्वर में अ तक आते हैं, तो अ हो गया, अ ओष्ठ नहीं है बल्कि इसमें ऊ, ठीक है। तो स्वर पूछा है तो इसमें देखिए ऊ भी है, लेकिन यह दीर्घ नहीं आएगा, यह ह्रस्व में आ जाएगा। लेकिन दीर्घ स्वर पूछा है तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ऊ जो होता है ओष्ठ दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट आता है, पूछ रहा है ओष्ठ अल्प प्राण, यानी कि ओष्ठ है लेकिन अल्प प्राण है, घोष है, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें मिला दिया है। तो आप इसको पहचानिए। पहली बात तो ओष्ठ कर दिया, तो प वाला जो आता है वर्ग आता है, प फ ब, यह सब ओष्ठ आ जाते हैं, तो सभी का सभी दे ही रखा है। अब यहाँ पर पूछ दिया अल्प प्राण। अब अल्प प्राण के लिए हमने आपको क्या बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वह अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण पूछ दे तो दूसरा और पांचवा। अब दूसरा पांचवा क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए प वाला ही कैटेगरी है, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है। तो इसमें अल्प प्राण पूछेगा तो पहला, तीसरा और पांचवा यह सब क्या आते हैं, अल्प प्राण होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या पूछा है, घोष वर्ड भी होना चाहिए। तो जो घोष वर्ड होता है, तो बताइए घोष वर्ड कौन होता है, घोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। घोष पूछे तो कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है यह घोष होता है। तो ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष बताना है कौन सा है, तो आप छाटिए। उम्मीद है आपने छांट लिया होगा। तो सही जवाब क्या है, ब, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य यानी कि तालु का, तालु बोलने में इस्तेमाल होता है, तो तालव्य वर्ण नहीं है। तो देखिए
च यहाँ पर तालव्य वर्ण है, ठीक है। श भी है बड़ा वाला, ज्ञ भी है, लेकिन स जो है यह तालव्य वर्ण नहीं है। तो चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर पूछ दे तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जो च वाला है, च हो गया, छ हो गया, ठीक है, ज, झ, यह सब तो आते ही हैं। इसके अलावा स्वर की बात करें तो ई और बड़ी ई और य और यहाँ पर बड़ा वाला स, यह सब तालव्य आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स पूछा है यह क्या है? यह दंत है, ठीक है। तो चौथा कंप्लीट हो गया। पांचवा है च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो महाप्राण कोई भी वर्ग हो उसमें दो ही होते हैं। जैसे मान लीजिए च वाला हो गया, तो महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जो होता है कि अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। महाप्राण दूसरा और चौथा वाला वर्ण, दूसरा और यहाँ पर चौथा, ठीक है, यह महाप्राण होते हैं। तो किसी भी वर्ग में व्यंजन के दो महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5वें का ए सही हो जाएगा। छठवां कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? तो यह भी हमने आपको करवाया है, ब्राह्मी लिपि सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष और महाप्राण है? तो छाटिए, हमने आपको बता दिया अघोष जो होता है वह पहला और दूसरा होता है, लेकिन ठीक है, घोष की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा अघोष होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होता है और दूसरा और चौथा या पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। लेकिन यहाँ पर महाप्राण भी पूछ दिया है, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। कलर चेंज करके बताते हैं, दूसरा और चौथा। तो पूछ रहा है कौन सा वर्ण अघोष है और महाप्राण भी होता है? तो 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ख। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो कोई भी वर्ण हो घोष 3 होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि आपने दोनों क्लास अच्छे से किया है तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन देखिए 4 होते हैं। पहला होता है छतरी वाला, इसका क्या होता है? क और स से मिलकर के बनता है। दूसरा है त्रिशूल वाला, यह त प्लस र से मिलकर बनता है। और तीसरा होता है ज्ञानी वाला, ठीक है, ज के नीचे हलंत और यहाँ से मिलकर के बनता है। और चौथा होता है स्र, इसमें बड़ा स और आर से मिलकर के बनता है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोई ना कोई चारों में से एक पूछ देता है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें पहचानिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां कह रहा है मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन यहाँ पर आ जाएगा ड, ठीक है। 11वां है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो अभी हमने ऊपर बताया, तो यहाँ पर क्षत्रिय होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो भी होते हैं, छत्री हो गया, ज्ञ हो गया, ठीक है, और त्र हो गया त्रिशूल वाला, और यहाँ पर स्र हो गया, यह सब होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? आप बताइए, सभी बोलिए, आपको पता चल जाएगा। ग बोलेंगे तो आपका ओठ आपस में नहीं जुड़ेगा, च बोलेंगे तब भी नहीं होगा, त बोलेंगे तब भी नहीं जुड़ेगा, लेकिन जब प बोलेंगे तो आपका दोनों ओठ जुड़ जाएगा। तो प सही जवाब है, यूपीएसआई में पूछा गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है, ठीक है। और पूछे टोटल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 जो होते हैं स्वर होते हैं, और यहाँ पर 39 व्यंजन होते हैं, और 2 अयोगवाह अंग और अ, ठीक है। देखिए फिर वही पूछ दिया, छतरी वाला छ किस वर्ण का योग से बना है? तो उम्मीद है आप देखते ही बता देंगे, क और स से मिल करके बना है।
पूछ रहा है छ ध्वनि का उच्चारण कौन सा होगा। छ छाता वाला है। तो देखिए च वर्ग में आता है च छ, सही से बन जाए भाई, च छ ज झ यहाँ, ठीक है। तो यह किस में आता है, तालव्य में आता है। तो 15वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16वां है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए मूर्धन्य भी रहना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। तो आप स्वयं बताइए, आप इसको बता सकते हैं। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 16वें का सी, ठीक है। पूछ रहा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो श अभी हमने शुरुआती क्वेश्चन में किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 रहा होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, हो जाएगा तालव्य। तालव्य में च वाले वर्ग तो आते ही हैं, ई भी रहता है, बड़ी ई भी रहती है और यहाँ पर स भी रहता है, ठीक है। तो यह सब तालव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। यानी कि कंठ से भी होगा और तालु से भी होगा। तो सभी आप इसमें बोलिए। तो देखिए ह बोलेंगे, यह भी नहीं है। ओ, यह भी नहीं है, ओष्ठ हो जाएगा। छ, यह तालव्य हो जाएगा। लेकिन जो आय है यह क्या है, कंठ तालु है। बोलने में हमारे कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। ठीक है, दंत ध्वनि है पूछ रहा है। तो बोलने में हमारी जो जिह्वा होती है दांतों को छूती है। तो बोल करके देखिए, ठीक है, आपने बोल लिया तो क्या है, त, दंत ध्वनि त है, ऑप्शन नंबर बी। 20वां है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग क्या है, मूर्धन्य है। मूर्धन्य में क्या आते हैं, ट, ठीक है। मूर्धन्य के अंतर्गत ट आता है, ठ आता है, ड, ठीक है। ड के अलावा यहाँ पर ढ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ठीक है। यह सब आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां है कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो इसमें दंत्य नहीं है पूछा है, सभी को आपको चेक करना होगा। तो चलिए, न बोलेंगे, दंत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो यह भी दंत्य है, ठीक है। और द, यह भी दंत है। और न भी होता है, लेकिन ट जो है यह क्या है, यह मूर्धा वर्ण है, ठीक है। तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक है। तो इसको हमने आपको जोर दे करके बताया था कि यह बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिए। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत्य वर्स्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो एकदम घुमा फिरा के एकदम पूछ दिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समझ सकते हैं, कई दिमाग इसमें आपको, कई टेक्निक इसमें लगाना पड़ेगा। टेक्निक क्या है, मतलब आपको इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए दंत पूछ दिया, तो दंत के अंदर का अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, तो थ, द, ठीक है। और यहाँ पर वर्ष से पूछा है और महाप्राण भी पूछा है और घोष भी पूछा है। तो हमने आपको बता दिया महाप्राण में कौन आता है, महाप्राण में वर्ग का दूसरा, ठीक है, पेन चल जाए भाई, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है यह महाप्राण आता है। और घोष भी पूछा है, तो घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर चौथा वाला व्यंजन होगा, ठीक है, चौथा वर्ग का होगा। तो आप पहचानिए इसको। 23वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो थ, द, ध, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तालव्य, ठीक है। तो बोलने में तालु का इस्तेमाल होगा। तो 24वें का सही जवाब हो जाएगा च वर्ग जो होता है तालव्य होता है।
25वां है दंत्य वत्स्य अल्पप्राण अघोष। ठीक है, इसमें भी कई क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ दिया, तो आपको सभी चेक करना होगा। तो 25वें का सही जवाब उम्मीद है आप अपने आप ढूंढ लेंगे, यहाँ पर जो त है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन है ग ज छ च ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं 26वें का। ठीक है, तो अब आपको इसमें छांटना पड़ेगा। ठीक है, तालव्य अल्प प्राण घोष, तो देखिए तालव्य में क्या होता है, तो तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, च, ठीक है, छ और यहाँ पर ज, झ, या और य और स। ठीक है, यह सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण पूछा है, तो महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा आता है। ठीक है, तो दूसरा, कलर चेंज, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो तालव्य हमने छांट लिया, महाप्राण छांट लिया। अब घोष छाटेंगे। घोष कौन सा आता है, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ठीक है, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से पहचानना है कि कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ज, झ, इया। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें तो सभी तो मिल रहा है, छ तक मिल रहा है, लेकिन छ जो है नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें और झ है तो झ इसमें नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें एक भी यहाँ पर सभी नहीं है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, तो 27वें का सही जवाब हो जाएगा री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न व्यंजन हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो जो न स्वर है और न व्यंजन रहती है इसे अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अंग और अह। ठीक है, पूछ रहा है स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो बड़ा वाला श है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन पूछा है, तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन आपको हम यहाँ पर गिना दे रहे हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत यहाँ पर ह आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अलावा हिंदी भाषा में टोटल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिनमें से बड़ा वाला स होता है। इसके अलावा मूर्धन्य स, ठीक है, छोटा स, यानी कि तीनों स और ह, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 31वां है, कह रहा है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि दांत से इसका उच्चारण हमारी जीवा दांत को टच करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31वें का ऑप्शन नंबर सी, तो जो है दंत व्यंजन है। उसके अलावा कंठ में आप देख सकते हैं यह सब होता है तालव्य में, च वर्ग यानी कि च, छ, ज, इया। इसके अलावा य, बड़ा वाला स, छोटी ई और बड़ा ई और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो च वर्ग जो होता है किससे उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से होता है, चालू तालु, चालू तालु। ठीक है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं। 37वां है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वृष्टि में री का उपयोग हुआ है। ठीक है, 38वां है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है, तो संवृत, विवृत, यह सब क्या होते हैं, हमने सभी को आपको थ्योरी वाले क्लास में करा रखा है। ठीक है, तो संवृत स्वर क्या होते हैं, संवृत स्वर या फिर ऊंचा स्वर ऐसा स्वर होता है जो कि बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए संवृत, संवृत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, संवृत क्या होता है, जिसको बोलने पर हमारा मुंह लगभग क्लोज बंद ही रहे। आप बोलेंगे ई, बड़ी, बड़ी नहीं बोलेंगे, ई, ऊ। ठीक है, तो इसको बोलने पर हमारा मुंह लगभग बंद ही रहता है, इसीलिए इसको संवृत कहते हैं। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी बड़ी वाली ई, ठीक है। 38 का बी सही जवाब है। मूर्धन्य महाप्राण अघोष, ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे इसका क्या सही होगा। 41वां है कंठोस्थ दीर्घ स्वर्ण वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो 41वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आओ 42वां है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण मतलब उदाहरण कौन सा है। तो कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए। 43वां है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। तो 44 का बताइएगा आप लोग। अघोष क्या होता है, फिर से एक बार बता रहे हैं, अघोष जो होता है पहला और दूसरा वर्ण होता है हर वर्ग का, लेकिन जो यहाँ पर तीसरा चौथा और पांचवा होता है इसे हम लोग घोष कहते हैं या फिर सघोष कहते हैं। तो अघोष पूछा है, अब बोल करके देख लीजिए इसमें से अघोष कौन सा आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 44 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, च हो जाएगा, ठीक है। अघोष पूछा है ना, तो च छ तो यह सब क्या हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे। 45वां कह रहा है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो 46 टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो उम्मीद है आप लोग मास्टर हो चुके होंगे इसके मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसी प्रकार मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो 47वें का सही जवाब बताइए आप लोग, एक बार वीडियो रोक करके सोचिए और सही जवाब हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। इसमें से पूछा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने आपको बता दिया है कि तीनों स, ठीक है, स और स, इसके अलावा हाँ यह सब ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49वां और 50वां। 50वां कह रहा है कि तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झ हो जाएगा। बाकी 49वां भी आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या करना चाहते हैं बताइएगा, कौन सा टॉपिक कराया जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।